नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आज आप लोगों के साथ। तो साथियों, आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत के बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। राम कथा, देखिए भगवान की कथा सभी लोग सुनते हैं, ईमानदार, बेईमान, चोर, साव, सब सुनते हैं और सब अपने अपने ढंग से सुनते हैं कथा को। श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा किसने सुनी? माँ पार्वती ने सुनी। सुनाया किसने? भगवान शिव जी ने। और किसने सुना? महर्षि भारद्वाज को ऋषि याज्ञवल्क्य ने सुनाया। लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी जी को सुनाया और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया। ये चार श्रोता और चार ही वक्ता थे जिन्होंने राम की कथा एक दूसरे को सुनाई और फिर एक दूसरे के माध्यम से प्रवाहित होती चली गई। कालांतर में जाके एक राजा हुए थे, राजा परीक्षित, जिनको महर्षि सुखदेव जी ने सुनाया था। तो साथियों, भगवान की कथा है तो बहुत विचित्र, लेकिन यह है कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। बड़ी मार्के की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। राजा परीक्षित के खानदान में एक राजा हुए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे पूर्वज राजा परीक्षित भगवान राम की कथा सुनकर, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर मुक्त हो गए, अपना उद्धार कर लिए, तो क्यों न हम भी भगवान की कथा सुने। उन्होंने ऐसा सुन भी रखा था कि श्रीमद् भागवत की कथा से व्यक्ति का जीवन का आवागमन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने जाना था बहुत से राजा ऐसे हुए थे, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, राजा भर्तृहरि हुए, ऐसे और कितने राजा हुए थे जिन्होंने भगवान के कथा जाना, सुना और अपने शरीर मुक्त हो गए। तो जब उन्होंने सुना कि हमारे पूर्वज राजा परीक्षित भगवान की कथा सुनकर और मुक्त हो गए, तो राजा थे, कमी तो कुछ थी नहीं। अच्छे अच्छे पंडितों को बुला लिया, जो विद्वान पंडित थे उनको बुलाया और सबको बैठा के और श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। भगवान की कथा सुनी, लेकिन उनके शरीर में, उनके मन में, उनकी आत्मा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। मन हमेशा बुरे कामों में जाता रहा, इंद्रियों में तनाव बना रहा, शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव न देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जितने भी पंडित थे सबको उठाया और जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे राज पुरोहित जी हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे कथा सुनी जाए। और उन्होंने फिर वही किया, राज पुरोहित से कथा श्रीमद् भागवत की सुनी और सुनने के बाद जब उनके मन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, कोई संतोष नहीं हुआ, तो फिर राजपुरोहित को भी उठा के उन्होंने कारागार में डाल दिया। लेकिन राजपुरोहित का एक लड़का था। राजपुरोहित का जो लड़का था वो माँ के गर्भ से ही, माँ के पेट से ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना था। और पेट का ज्ञान जो है बहुत विचित्र होता है। महाभारत में राजकुमार अभिमन्यु ने पेट में ही
चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी। यदि माँ सो नहीं गई होती तो सातवें द्वार की भी कथा अगर सुन लेता तो उसकी पराजय संभव थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसकी माँ सो गई। अंडे में महर्षि सुखदेव जब भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे तो सुखदेव जी अंडे में थे। जब कथा सुनाने की बात आई तो जब पार्वती जी को तो शंकर जी ने डमरू बजा के पूरा एरिया खाली करा दिया गुफा में। जिस गुफा में बैठे थे वहाँ कुछ भी नहीं था। अलबत्ता जो तोता जिसका वो अंडा था वो भी वहाँ से डमरू की आवाज़ से डर से उड़ गया था। कोई भी जीव जंतु नहीं था। लेकिन वो अंडा था और अंडे में जीव था। और भगवान शिव ने देखा कि यहाँ कोई आसपास अब कोई जीव जंतु नहीं है, तब उन्होंने कथा सा कहानी शुरू कर दी। तो कहानी शुरू कर दी तो थोड़ी देर पार्वती जी ने सुना और सुनने के बाद पार्वती जी को नींद आ जाती है। देखिए, एक बात बता दूं आप सबको कि भगवान की कथा ऐसी होती है कि लोग जो है भगवान की कथा में आते तो हैं लेकिन सो जाते हैं। वक्ता श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आएंगे बड़े ध्यान से बैठ के बहुत ध्यानपूर्वक कथा को सुनेंगे समझेंगे, और एक होते हैं सरौता, वो कथा को सुनेंगे नहीं, कटाक्ष करेंगे। अरे पंडित ने तो एक कथा में ये बता दिया, पंडित को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ गलत कह दिया। तमाम प्रकार का व्यवधान। और तीसरे होते हैं श्रोता श्रोता, वो आएंगे बैठेंगे और चुपचाप सो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं। जब तक कथा होती रहेगी तब तक सोते रहेंगे, कथा खत्म हुई उठ के चल दिए झाड़ के। वही हाल हुआ माँ पार्वती का। माँ पार्वती बैठी थी कथा सुनने और बैठ सो गई। जो हमारे अंदर पाप होता है ना, ये हमको भगवान की कथा सुनने नहीं देता है। उसको लगता है कि ऐसा न हो कथा सुन के जो है पुण्य की तरफ चला जाए, इसको साले को घसीटो अपने तरफ, उधर क्यों जा रहा है। तो वो अपने ऊपर हावी होता है, वो अपने को जबरदस्ती सुला देता है। वही हाल हुआ। माँ पार्वती सो गई लेकिन वो अंडे में जो जीव था ना वो हुंकारी भरता रहा, वो हुंकारी भरता रहा। और भरते भरते जो है जब कथा खत्म हुई, भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती जी से पूछे कि पार्वती जी सती आपने कथा कितना सुना, आपने समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो पार्वती ने कहा मैं तो आधी कथा आपकी सुनी, आधी के बाद मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गई। तो बोले जब तुम सो गए थे तो हुकारी कौन भर रहा था। है? तब शंकर देखे उधर ध्यान। शंकर जी ने ध्यान से देखा तो वहां एक जीव है, और वो तोते का बच्चा, जो कि कथा सुनते सुनते तोता वो अंडा फट गया और जीव बाहर आ गया था और वो हुकारी भर रहा था। अरे बाप रे। उन्होंने उठाया त्रिशूल और चला दिया। जीव ने, सुग्गे के बच्चे ने जब देखा कि त्रिशूल आ रहा है मुझे मारने के लिए, तो वहां से भाग चला। भागते 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 पहुंचा जहां वेदव्यास की ऋषि की पत्नी खड़ी होके जो है जमुआई ले रही थी, मुंह खोल के जमुआई ले रही थी। सुग्गे को बच्चे को लगा कि कोई जो है बिल है उसी में घुस जाओ शायद बच जाओ, वो उसी में घुस गया और सीधे उनके पेट में चला गया, उदरस्त हो गया। 12 साल त्रिशूल जो है पेट का चक्कर लगाता रहा और वो सुखदेव जी निकले ना। जब त्रिशूल लौट के चला गया तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब तब सुखदेव जी बाहर आए, और बाहर आए
और तुरंत वहां से चल दिए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास। अरे बेटा रुक जाओ, तुम हमारे पुत्र हो, हमारी संतान हो, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा कहाँ सुनता है। बेटा को इस संसार से कुछ लेना देना नहीं था, वो तो विरक्त हो चुका था, भगवान की कथा सुन चुका था। वो सुनता ही नहीं था, चला जा रहा था। थोड़ा दूर आगे जा पर एक तालाब था, तालाब में स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। बेटा उधर ही से गया, स्त्रियां नहाती रहीं। लेकिन जब वेदव्यास जाने लगे तो स्त्रियां निकल के सब अपने अपने कपड़े पहन लिए। वेदव्यास को बहुत गुस्सा आया, बोला हमारा जवान बेटा तुम्हारे सामने से गया, अब तब तुमने कपड़ा नहीं पहना। मैं बूढ़ा आदमी, मुझे देख के तुम लोगों ने कपड़ा पहन लिया। वहां की स्त्रियां हंसने लगी। कहा आपका बेटा विरक्त है, संसार की किसी चीज से उसको कोई जानकारी नहीं है, नर्मदा में कोई भेदभाव नहीं है, तो निर्लेप है, उसको क्या पता क्या चीज है। लेकिन आप सब जानते हो। वेदव्यास को बहुत ग्लानि हुई। आगे गए। बेटा जाते जाते एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के पीपल के खोसे में घुस गया। वेदव्यास जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो आवाज आई कि रुक जाओ पिताजी, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है, आप अपना प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्न का हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तब पीपल में जो सुखदेव जी थे उन्होंने कहा, तो बहुत पहले बताया, एक कहानी सुनाना। तो कहा है पिताजी आप सुनिए, बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक रानी अपने छत पर खड़ी होकर अपने केस संवार रही थी, केसों में कंघी कर रही थी, ऐसे पीछे की तरफ। नीचे से एक राजकुमार जा रहा था, उसकी नज़र रानी के ऊपर पड़ी। उसको लगा, जब रानी ऐसे पीछे हाथ कर रही है तो उसको लगा कि रानी हमको ऊपर बुला रही है। राजकुमार ने आओ ने देखा था, ऊपर चढ़ गया। राजकुमार को अपने पास पाके रानी घबरा गई, बोली अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार ने कहा आपने ही तो बुलाया मुझे, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया। बोले मैंने कहाँ बुलाया? बोला आप तो ऐसे ऐसे कर। अरे बोले मैं तो केस संवार रही थी, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। रानी घबरा गई कि कहीं राजा देख न ले, राजा देख लेगा तो दोनों को प्राण दंड दे देगा। पहले ऐसा था भी, किसी नारी के कक्ष में कोई पुरुष दूसरे पुरुष का जाना वर्जित था। संयोग बस उसी समय राजा का आगमन हो गया और कहलवाया कि आके जो चेरियाँ थी उनकी रानी की, आके पटरानियाँ जो आके बोली कि राजा साहब आ रहे हैं। अब क्या करें? रानी राजकुमार को लेके गई और जो टॉयलेट का जो वो होता है होल, उसी में रस्सी बांध के उसको अंदर लटका दिया। बोला इसी में तब तक लटके रहो जब तक मैं न कहूँ, नहीं तो बाहर निकलोगे तो तुम भी मारे जाओगे और मैं भी मारी जाऊंगी। संयोग बस राजा आया और बोला मुझे बहुत जोर की टॉयलेट लगी है, हजामत आई है, मुझे बहुत जल्दी जाना है बाथरूम में। रानी बोली 1 मिनट रुकिए। रानी गई और चाकू लेके रस्सी काट दी। बेचारा राजकुमार नीचे टॉयलेट में गिर गया, जिसमें मल इकट्ठा होता है उसी में जाके गिर पड़ा हो। और उसमें गिरने के बाद फिर वहाँ से निकला, जाके किसी ढंग से नहाया धोया, जो है फिर भी शरीर की गंध नहीं गई उसकी। तो हे पिताजी अब आप ये बताइए कि अगर वो रानी दोबारा उस राजकुमार को बुलाए कि आप मेरे पास आ जाओ, तो राजकुमार क्या उसके पास जाना चाहेगा?
तब वेद व्यास ने कहा कि कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा तो दोबारा जाने की कोशिश करेगा। तब सुखदेव जी ने कहा, तब फिर आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं? 12 वर्ष में माँ के पेट में हाड़ मांस में टट्टी पेशाब में वहीं पड़ा रहा। किसी ढंग से मैं निकला हूँ। अब मैं संसार से विरक्त होना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे फिर वहीं घसीट रहे हैं। बोले ठीक है बेटा, मैं आपको नहीं घसीटूंगा। आपकी जो इच्छा है करो, जाओ। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा। बोले बोलिए। आप एक बार राजा जनक विदेह की सभा में आप जरूर जाना। यह मेरा आपसे आग्रह है, बाकी और कुछ नहीं। जो भी कुछ कमी होगी वहाँ आपकी पूरी हो जाएगी। तब सुखदेव जी ने कहा यो मस्त। और उसके बाद सुखदेव जी चल दिए। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।